परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज हमारे साथ जाने माने साइंटिफिक मेडिटेशन ट्रेनर ज्योतिंद्र जी जवेरी पुणे से जुड़े हुए हैं। ध्यान और विज्ञान में क्या संबंध है, क्या है ध्यान का वैज्ञानिक आधार, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। श्रीमान ज्योतिंद्र जी जाने माने मेडिटेशन ट्रेनर है। आज हमारा सौभाग्य है कि इनका सानिध्य हमें मिल रहा है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी प्रेक्षा प्रशिक्षिका आयुर्वेदाचार्य सुमिता जी जोंगड़ से निवेदन करता हूं, कृपया उन्हें सादर आमंत्रित करें। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर जोगड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे ज्योतिंद्र जी जवेरी का परिचय करने का मौका मिला है। ज्योतिंद्र जी जवेरी एक साइंटिफिक मेडिटेशन ट्रेनर है और जो कि पुणे से है, पर ये इनका अनुभव जो है वो सारी दुनिया का इनके पास अनुभव है, क्योंकि ज्योतिंद्र जी उनको 44 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये आईटी प्रोफेशनल है। बेसिकली ही इज एन इंजीनियर और ये आईबीएम में वर्क कर चुके हैं और इनका पूरा ट्रेनिंग जो हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। वो साइंटिफिक तरीके से मेडिटेशन का पूरा लेखा जोखा सबके सामने रखने में उनकी विशेषता है। और ज्योतिंद्र जी जवेरी इसको लोगों के सामने कैसे इसको रखा जाए, यह इनका बहुत अच्छा अनुभव है। इन्होंने अभी तक हजारों प्रोफेशनल्स जो आईटी प्रोफेशनल्स है, सीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, इनके लिए इन्होंने साइंटिफिक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, अनुप्रेक्षा ध्यान ऐसे सेशंस लिए हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स को भी इन्होंने मोटिवेट किया है इन चीजों से। तो ऐसे आज हमारे पास मल्टी डायमेंशनल होलिस्टिक अप्रोच रखने वाले ज्योतिंद्र जी जवेरी मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है। मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, आनंदमल जी सेठिया और आपकी पूरी सारी टीम। Thank you, Dr. Sumita Jaggad, to introduce me so nicely. I am really grateful to Acharya Shri Mahapragya, Acharya Shri Mahashraman, to give us such an invaluable depth of knowledge about meditation. ध्यान कोई नई बात नहीं है। हम किसी को भी पूछे आप ध्यान करते हो, हाँ हाँ करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, शांति मिलती है। परंतु आज की पीढ़ी के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि यही बातें हम आज की जनरेशन को, जो जनरेशन जेड के नाम से, मतलब यंग जनरेशन जो आज के टीनेजर्स है, उसको हमें वैज्ञानिक पद्धति से समझाना जरूरी है। तो ध्यान करने से पहले हम ये जान ले कि स्टेप्स क्या है। पहले चरण में हमें क्या करना चाहिए, दूसरे चरण में क्या करना चाहिए। सो देयर आर स्टेप बाय स्टेप मेथड। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1, पहला चरण है ध्यान का, वो मैं बाद में बताऊंगा। हम
दूसरे चरण पे जाते हैं। मेजर स्टेप्स मैं बता रहा हूं, मेजर स्टेप्स। इसमें एक जो स्टेप है शुरुआत में, वो है कायोत्सर्ग, पूर्ण शिथिलता जागरूकता के साथ। मतलब जागरूक रहते हुए हमें शिथिलता को प्राप्त करनी है, दैट इज कायोत्सर्ग। मेथड जो है स्वयं सूचना द्वारा, ऑटो सजेशन मेथड से हम कायोत्सर्ग यानी कि पूरी तरह शिथिलता को प्राप्त कर सकते हैं। नौ यही बात हम अगर कोई मेडिकल डॉक्टर को पूछे या कोई समझो हम साइंटिफिक तरीके से इसको समझना चाहे, तो हमें हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारी शरीर की जो व्यवस्था है, उसे समझना जरूरी है। मित्रों, कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग करना, लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे भीतर एक नर्वस सिस्टम है। इसमें दो प्रकार है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है बॉडी को लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करना। इसको हम F&F रिएक्शन कहते हैं, मतलब फाइट और फ्लाइट। कोई सिचुएशन आ जाती है तो या तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या तो भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें ये समझना जरूरी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को तैयार करती है और इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है। मसल्स हैज टू मूव। स्नायु को अगर भागना है या लड़ना है तो ताकत चाहिए। ताकत कौन दे रहा है? ब्लड शुगर आती है, हमारे स्नायु को ताकत मिलती है, हम लड़ने और भागने के लिए तैयार होता है। ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट को बोला जाएगा भैया जरा जल्दी, बहुत शुगर की जरूरत है, एनर्जी। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड शुगर, ये जो चीनी चाय में डालते हैं वो वाली शुगर नहीं। तो जो हार्ट है, इट इज अ पंप, वो फास्ट, मतलब हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन रिएक्शन, F&F रिएक्शन। मित्रों, और एक बात होती है, हमारे शरीर में जो नसें हैं, देयर इज अ ट्यूब थ्रू विच द ब्लड इज पासिंग। ये ट्यूब के डायमीटर कम हो जाती है। अब आपको पता है कोई भी प्रवाही ट्यूब में फ्लो होता है, और अगर ट्यूब की डायमीटर कम हो जाती है तो प्रेशर ज्यादा करना पड़ता है, मतलब हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। हम कहते हैं ना, अरे उसको तो हाई बीपी की बीमारी है, मतलब हार्ट हैज टू कीप ऑन पंपिंग विथ मोर एफर्ट, क्योंकि ट्यूब सिकुड़ गई है। क्यों सिकुड़ गई है? क्योंकि टेंशन में है। जब आदमी टेंशन में रहता है तो हमारा शरीर, ये व्यवस्था है हजारों सालों से, दिस इज देयर इन एनिमल्स ऑल्सो, प्राणी मात्र में ये व्यवस्था है, लड़ो या भागो। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसको रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम में लगाना पड़ेगा। तो जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होती है, जो हमारे शरीर को रिलैक्स कर देती है। तो डायमीटर नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा।
लेकिन क्या हुआ है, हमारे आज की जो दिनचर्या है तो कुछ न कुछ ट्रिगर आते ही रहते हैं और आदमी तनाव में ही रहता है, रिलैक्स करने का ही भूल गया। तो हम ये जो ध्यान पद्धति में है, ये हम सीख ले, हम जान ले कि रिलैक्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। रिलैक्स होना जरूरी है क्योंकि हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करना है और टेंशन को भगाना है। इसलिए एक छोटी सी एक उदाहरण, मतलब एक सीन है कि मानो कहीं आग लगी है, देयर इज अ फायर। तो हम क्या कहेंगे, अरे भागो भागो पानी लाओ, आग बुझानी है। तो एक्शन इज रिक्वायर्ड। या कोई बोलेगा अरे आग लगी है, भागो भागो, यहां से हम दूर चले जाए। इन एनी केस लड़ो या भागो रिएक्शन होता ही है। अब समझो आग बुझ गई या आप कोई सेफ जगह में चले गए तो भी क्या टेंशन में रहने की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन प्रायः हमने देखा है ऑफिस में कुछ समझो प्रॉब्लम आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वो गुस्सा घर में आ जाता है और घर में व्यक्ति के साथ वही टेंशन भरा वातावरण में हम बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं। तो ये क्रोध था, उसको निकाल देना मतलब कायोत्सर्ग को सीख लेना जरूरी है ताकि हम रिलैक्स करना भी सीख जाए। नेक्स्ट स्टेप इन मेडिटेशन इज परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, श्वास प्रेक्षा। मित्रों, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। दो तरह का प्रॉब्लम है, एक तो मन भविष्य या भूतकाल में जाता है, या तो स्पेस ट्रैवल। अभी हम समझो घर में बैठे हैं, मन ऑफिस में जाएगा, अभी मैं पुणे में बैठा हूं, मन अमेरिका में जाएगा वगैरह। सो माइंड कैन ट्रैवल इन टाइम एंड स्पेस। इसलिए हम श्वास का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि श्वास हियर एंड नाउ, श्वास भूतकाल में नहीं हो सकता, भविष्य काल में नहीं हो सकता, ये वर्तमान काल की क्रिया है। तो ध्यान की पद्धति में श्वास प्रेक्षा यानी नथुने पे श्वास टिका के उसे देखना मन को तालीम देने की बात है। मेनी टाइम्स वी टेल स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को हम बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, परीक्षा आ रही है। ध्यान से कैसे पढ़ना हमने नहीं सिखाया। तो ध्यान से पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करने के लिए श्वास प्रेक्षा बहुत ही एक रामबाण उपाय है, सचोट उपाय है। हमें हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। एकाग्रता बढ़ाने से कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। आपको पता है कोई भी मशीन में 100 इनपुट हो और 100 आउटपुट हो, उसको एफिशिएंट मशीन बोलते हैं। 100 इनपुट हो और आउटपुट 50 हो तो 50% एफिशिएंसी। मतलब हम जब 1 घंटे का अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर 50% टाइम मन इधर उधर भटक रहा है, वी आर वर्किंग एट 50% एफिशिएंसी। तो क्यों न हम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। प्रैक्टिस परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन पावर। इसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहते हैं। मैं तो कंप्यूटर वाला हूं, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामिंग करना है या कोई भी काम करना है, कोई भी स्किल, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, तो कंसंट्रेशन तो जरूरी है ना। तो हम क्यों ना हमारी एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बढ़ा ले। दैट इज द रीजन हमारी ध्यान ये पद्धति जो है, प्रेक्षा ध्यान पद्धति में, ये श्वास प्रेक्षा का बहुत बड़ा इसमें
एक इंपॉर्टेंस, महत्व दिया गया है। कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा ये पूर्व तैयारी है। अभी ध्यान शुरू नहीं हुआ। ध्यान करने से पहले अगर हमारा पूरी तरह शिथिलता नहीं हुई है, एकाग्रता हमने नहीं साध ली है, तो आगे जाके हम चक्रों पे ध्यान करना है, कलर पे ध्यान करना है, कैसे करेंगे? तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि ये 2 स्टेप के ऊपर मैं बहुत एक जोर दे के बताना चाहता हूं कि ये 2 स्टेप के ऊपर आप पूरी तरह माहिर हो जाए, बाद में आगे के स्टेप हम कर सकते हैं। भले 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, कोई आसान नहीं है। मन को टिकाना श्वास के ऊपर, विचार तो आ जाएंगे, आने दो, उसको भी देखो। प्रेक्षा का मतलब ही है देखना, ऑडियंस। वॉच केयरफुली। जब हम देखते हैं तो विचार भी आना बंद हो जाएंगे। मित्रों, हमारे मन की 2 क्षमता है। एक है विचार करने की क्षमता और दूसरी है अनुभव की क्षमता, पावर ऑफ परसेप्शन। पावर ऑफ थिंकिंग तो बहुत हो गया, सुबह से लेके विचार चलते ही रहते हैं, रात तक चलते हैं, शायद सपने में भी चलते हैं, लेकिन अनुभव की शक्ति को काम पे लगाना है, और वो श्वास प्रेक्षा में हम समझ पाएंगे। मित्रों, अगला जो स्टेप है ये है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में हम कुछ, हमारे शरीर के भीतर कुछ ऐसे केंद्र है, यहां पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर वैज्ञानिक की भाषा में बताए तो ये केंद्र जो है इसे ग्लैंड कहते हैं, GLAND, ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। हमारे शरीर में कई सारी व्यवस्था है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया की एक व्यवस्था है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। तो ये सभी व्यवस्था को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे शरीर की सारी व्यवस्था, मस्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये आपको पता है। इसका सबका कंट्रोल कौन कर रहा है, ये जानना जरूरी है। इसका कंट्रोल न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि हम ये अच्छी तरह से देख सकें। मेरा स्क्रीन आप देख लीजिए। यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डिफाइन किए हैं। यह है सेक्स ग्लैंड, गोनाड्स, और यहां एड्रिनल ग्लैंड है। हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रिनल, राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल। ये एड्रिनल ग्लैंड से जब कोई रसायन का स्राव होता है तो वो इमोशन आता ही है। अगर क्रोध का हार्मोन सिक्रेट हो गया तो क्रोध आना ही है। ये व्यवस्था है। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन। यहां पर थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड सेंटर ऑफ द चेस्ट, छाती के मध्य भाग में। थाइमस ग्लैंड जो आनंद केंद्र हम बोलते हैं। परसों मैंने देखा आनंद बल जी ने ये सभी चक्र जापानीज भाषा में भी समझाए। जो जूडो वगैरह जो प्रणाली है वहां पर भी इसका महत्व है। तो थाइमस ग्लैंड के ऊपर ध्यान करना जरूरी है। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड ये बहुत महत्व की एक ग्रंथि है हमारी। अभी ये जो कोरोना काल में हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, प्रतिरोधक शक्ति, तो थाइमस एंड थायराइड के जो हार्मोन है ये बहुत महत्व के भाग वहां लेते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो थाइमस और थायराइड ध्यान करना चाहिए। थायराइड हमारे स्वरकंठ के पास है, यहां ध्यान करने से हमें बहुत लाभ मिलता है क्योंकि यहां से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं दैट कंट्रोल्स लॉट ऑफ इमोशंस। यहां पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, खोपड़ी के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड दर्शन केंद्र और पाइनियल ग्लैंड। तो ये सभी चक्र अगर हम कोई मेडिकल डॉक्टर को पूछे तो वो बोलेगा हाँ भाई ये तो डक्टलेस ग्लैंड की बात हो रही है। डक्टलेस, DUCT, डक्ट माने there is no tube, the hormone goes directly in the blood stream and the action takes place. So we need to understand who is controlling. The pituitary and pineal is controlling. जैसे कोई कारखाना हो, आपने कोई कारखाना में आप गए होंगे, फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपने देखा होगा फिनिश गुड्स बन रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, सब वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ठीक से हो रहा है। कारखाना में ये सब बातें होती है। मटेरियल जो रॉ मटेरियल आता है उसको इंस्पेक्ट होता है, QC क्वालिटी चेक करते हैं। फिनिश गुड्स जो प्रोडक्शन होता है उसको भी क्वालिटी चेक करते हैं। लेकिन इसको सबको नियंत्रण कौन करता है? CEO और चेयरमैन। हमारे शरीर में भी ये जो व्यवस्था है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड ये कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? हार्मोन द्वारा। ये मास्टर ग्लैंड है, इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। आप पतंजलि योग में देखिए या इवन क्रिश्चियन, इवन कुरान, सभी ग्रंथों में ये तरह तरह के शब्दों से बताया गया है। इट मे बी एक्सप्लेन विथ डिफरेंट टर्म्स। कोई केंद्र बोले, कोई चक्र बोले, लेकिन साइंस की दृष्टि से इट इज नथिंग बट डक्टलेस ग्लैंड। ये बातें मैं बता रहा हूं क्योंकि टुडेज जनरेशन नीड टू बी एक्सप्लेन इन टुडेज लैंग्वेज। आंख बंद करके बैठो भला हो जाएगा इज नॉट टेकन एट द फेस वैल्यू। आप और हम कर रहे हैं, शायद हमारे संस्कार है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए थे, लेकिन आज इसके जो सब्स्टिट्यूट है गूगल, तो तुरंत आज लोग गूगल करेंगे कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो उसको तसल्ली हो जाएगी। जो प्राचीन ग्रंथों में, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, हजारों वर्ष पहले ये लिखा गया था। ये प्राकृत, संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, और ये भाषा का अनुवाद आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, आचार्य श्री महाश्रमण, इन लोगों ने हिंदी में किया क्योंकि ये भाषा वो जानते थे, और उसका अनुवाद आज इंग्लिश में उपलब्ध है। So we need to explain in today's language, everything is scientific and we can do Google search. The science corroborates this entire science and the reason behind meditation. Friends, next I want to talk about hormones. Hormone यानी एक रसायन है जो हमारी डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं,
और जब ये सीक्रेट होते हैं तो उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वो व्यक्ति वैसा आचरण करता है। अगर गुस्सा का हार्मोन है तो गुस्सा करेगा ही, क्योंकि ये जो बातें हैं ये फिजियोलॉजिकल है, इंटेलिजेंस के साथ संबंध नहीं है। आई वुड लाइक टू रिपीट, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आईक्यू और ईक्यू ये दो अलग चीजें हैं। बुद्धि आईक्यू और एक है विजडम, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब हमारे जो समझने की शक्ति, विवेक बुद्धि, इसको जागृत करने के लिए मेडिटेशन आवश्यक है। आज तो इंटरव्यू में आईक्यू भी चेक करते हैं और इमोशनल क्वोशंट भी चेक करते हैं। व्यक्ति पीएचडी हो, एमबीए हो, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो वो रीजनिंग माइंड किडनैप हो जाता है, मतलब उसकी विद्वता सब चली जाती है। जब इमोशन आ जाता है, आपने सुना होगा नोबेल साइंटिस्ट, मतलब इतना विद्वान, नोबेल साइंटिस्ट इज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वो भी आत्महत्या कर सकता है क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये डिप्रेशन एक अलग चीज है, क्वालिफिकेशन एक अलग चीज है। हम ध्यान द्वारा हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, विजडम को पैदा करते हैं, प्रज्ञा को पैदा करते हैं। इसलिए हम ये समझ ले कि ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये हमें अच्छी तरह से कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा, आगे हमें हार्मोन का थोड़ा अभ्यास कर ले, कैसे हार्मोन, क्या हार्मोन होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लाइड में दिखाया है, ये हाइपोथैलेमस है, यहां से डोपामाइन नाम का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, कई सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए यहां से ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। थायराइड, बिकॉज नाउ साइंस ऑल्सो हैज एक्सेप्टेड कि ये चक्र माने ये डक्टलेस ग्लैंड, ये सारे हार्मोन 23 प्रकार के हार्मोन आइडेंटिफाई हो गए हैं और ये हार्मोन द्वारा वो व्यक्ति का वैसे स्वभाव बनता है। डोपामाइन हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से निकलता है, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। ये हमारी हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। दिस कंट्रोल्स मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। हमारे जो भीतर मसल्स मूव होते हैं, ये सेंसरी नर्व, ये सेंसरी ऑर्गन्स यानी हमारी नर्वस सिस्टम से चलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये पिनियल ग्लैंड से निकलता है, पिनियल ग्लैंड, तो इसको भी अच्छे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेलाटोनिन हार्मोन विल रेगुलेट योर स्लीप एंड वेक साइकिल। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसको कडल हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये सब बातें अगर हम समझ ले तो हमें मेडिटेशन का और लाइफस्टाइल, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान पद्धति में तो पूरी इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, लाइफस्टाइल की बात है, यहाँ डाइट की भी बात होती है, एक्सरसाइज की भी बात होती है। सो प्रॉपर जो हमारी सेल्फ केयर एक्टिविटीज है, खाने की जो हमारी दिनचर्या में जो भी डाइट प्लान रहता है, इसको अच्छे से कंट्रोल करना ये डोपामाइन का काम है।
ये है रिवार्ड केमिकल। रिवार्ड मतलब एक हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, एक इनाम देते हैं। हमारे भीतर ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये एक हमारी, समझो कोई किसी ने बोल दिया ज्योतिंद्र आप बहुत अच्छा लगते हो, कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छा लगता है। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हैप्पीनेस हार्मोन की बात हो रही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही जरूरी है। सेरोटोनिन ये मूड की बात है। मेनी टाइम्स पीपल से आज मूड नहीं है, तो ये सेरोटोनिन हार्मोन इससे जवाबदार है। और ध्यान करने से सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीशन होता है। स्पेशली सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले, एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है, 2 मुहूर्त पहले जो ध्यान करता है बेस्ट सेरोटोनिन हार्मोन मिलता है। रनिंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर एंड वॉक इन नेचर, साइकिलिंग, स्विमिंग तो खैर अभी हम तो नहीं कर पाते हैं पेंडेमिक की वजह से। तो ये सभी चीजें सेरोटोनिन हार्मोन के लिए अतिशय आवश्यक है। मित्रों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात कर ले। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब दोनों भ्रुकुटियों के बीच में पिट्यूटरी है, उसके ठीक ऊपर शांति केंद्र। शांति केंद्र इज हाइपोथैलेमस। तो मैंने कुछ आपको संक्षिप्त में ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में बताया। आप ठीक से नोट कर लीजिए दैट ये सभी साइंटिफिक है। आप केंद्र बोलो या चक्र बोलो, बात वही है। ये हार्मोन सिक्रिट होने से हमारे स्वभाव में कंट्रोल होता है। जैसे प्रेक्षा ध्यान पद्धति में तो हम बताते हैं कि स्वभाव भी परिवर्तन हो सकता है। तो कैसे परिवर्तन होगा? क्योंकि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और चेयरमैन, उसके पास कंट्रोल आता है। जैसे मैंने उदाहरण में बताया, फैक्ट्री में अगर ये एक्टिव ना हो, बॉस लोग तो बाहर घूमने चले गए, तो फिर कारखाना ठीक से नहीं चलेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, ये सब बातें हमको पता है। These are not desirable emotions. ये भावनाएं अच्छी नहीं है। अभिमान करना, मैं बड़ा, मेरे पास तो बहुत पैसा, मैं तो ये, मैं तो वो, एरोगेंस, ईगो, तो ये हमारी प्रगति को रोक लेता है। इट गिव्स अ ब्रेक। तो एरोगेंस और ईगो को भी छोड़ना जरूरी है। इसलिए पहला तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी त्रुटि या खामी को आप किसी को बताए या ना बताए, हम खुद को तो बता सकते हैं कि भैया ये मेरे में त्रुटि है, ये खामी है। उसको निकालने के लिए फिर आप ध्यान करो। नेगेटिव इमोशंस कैन बी रिमूव्ड। और बड़ी बात है फोबिया। फोबिया एक भयानक बीमारी है। बिना कारण भय लगना, इरेशनल फियर। किसी को हाइट का फोबिया रहता है, किसी को कुछ डार्कनेस, अंधेरे रूम में रख जाओ तो कांपने लगता है, डर लगता है। देयर आर मेनी फोबियास। और इसको निकालने के लिए प्रेक्षा ध्यान पद्धति बहुत ही अक्सीर है। इट वर्क्स। मैं तो 15 साल से कर रहा हूं। आई हैव ट्रीटेड सो मेनी पीपल। तो ये सब हम क्योर करते हैं। क्योर मतलब सप्रेशन नहीं। जो दवाइयां होती हैं वो सप्रेस, टेम्पररी सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन इज टू चेंज योर केमिकल। जो हमारे भीतर हार्मोन का स्राव है, वो रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हम कॉर्पोरेट में बात करते हैं ना, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब मूल में जाओ।
हमने व्याख्यान तो बहुत सुन लिए। आज संस्कार चैनल और आस्था चैनल में बहुत व्याख्यान 24/7 चल रहे हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली, मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति है, हाँ ये बोलता है वैसा ही करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब बातें जो सुननी होती है, मतलब व्हाट वी हियर, वो इंटेलिजेंस लेवल पे होती है। हमें इमोशनल लेवल पे काम करने की जरूरत है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज एट द हार्मोन लेवल, एंड द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द मास्टर ग्लैंड्स। तो इसको एक्टिवेट करें। नेक्स्ट, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लेस्या ध्यान का सहारा लेते हैं। लेस्या ध्यान मतलब रंगों का ध्यान, कलर मेडिटेशन। कलर मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राइट कलर्स, profound effect on our glands, and that will make sure that they are activated. ग्लैंड्स को सक्रिय करने के लिए, केंद्र को सक्रिय करने के लिए हम रंगों का ध्यान करते हैं। रंगों का ध्यान करने से हमारे भीतर एक अच्छे से हार्मोन निकलते हैं, और ये प्रभाव जो होता है, ये हमारे भीतर जो ग्लैंड का स्राव होता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक बात जान ले कि ये एक्चुअली एक एनर्जी फील्ड है, ओरा, आभा मंडल। दो तरह के हैं, एक आभा मंडल है और दूसरा भामंडल। भामंडल हमारे हेड के आसपास रहता है, हमारे चेहरे के आसपास, हेलो बोलते हैं, HALO, हेलो। और दूसरा है शरीर, पूरा शरीर के आसपास, दैट इज ओरा, आभा मंडल। ब्राइट ग्रीन कलर, जैसे ट्रैफिक का सिग्नल रहता है, पिकॉक ब्लू कलर, सनराइज ब्राइट ऑरेंज कलर, अरुणोदय, अरुण कलर मतलब ऑरेंज कलर, सूर्योदय के समय वो 5-7 मिनट जो ऑरेंज कलर रहता है, वो वाला कलर, गोल्डन येलो कलर, एंड व्हाइट ब्राइट मूनलाइट कलर। सफेद रंग का ध्यान अत्यंत आवश्यक है। आप अगर लेस्या ध्यान कर रहे हैं, समझो 2 या 3 रंग पे ध्यान किया, तो फाइनली व्हाइट कलर में ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने कुछ बातें हार्मोन की बताई। इसको एक्टिवेट और अच्छे हार्मोन लाने के लिए हमें रंगों का ध्यान करना जरूरी है। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में लेस्या ध्यान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सब स्टेप्स जो है, और अंतिम स्टेप है वो है अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा ध्यान। नाउ लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप। मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, ये सब स्टेप्स करने के पहले क्या करना चाहिए? What is the first step before starting the meditation? Friends, the first step is write your goal. हमारा लक्ष्य क्या है वो आप लिखो। मैंने बहुत लोगों को पूछा है, आप ध्यान करते हो? हाँ करते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हो? नो आंसर, क्योंकि वो सोचा ही नहीं है। ध्यान के लिए कई प्रकार के गोल होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानो डायबिटीज है, डायबिटीज दूर करना है, ध्यान द्वारा दूर हो सकता है। हमारे तो कई सारे स्टूडेंट ने ध्यान द्वारा डायबिटीज रिवर्स कर लिया विदाउट मेडिसिन। तो शारीरिक अगर हमारी कोई समस्या है तो ध्यान द्वारा हम इसको ट्रीट करें, ये एक गोल हो सकता है।
आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। दूसरा, मानसिक बीमारी, मानो रात को नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया। तो इस तरह के जो गोल है उसके लिए आप ध्यान कर सकते हो। या फोबिया, फोबिया यानी एक इरेशनल फियर। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे अवचेतन मन में भीतर चली जाती है। जैसे छोटे बच्चे को जो भी बोलो ना, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह प्रोग्रामिंग हो जाता है। अगर माँ ने बोल दिया या टीचर ने, हे तू बड़ा होके कुछ नहीं होने वाला, तो उसके अवचेतन मन में वो ही घुस जाएगा, वो टिमिड हो जाएगा। उसको बोल दिया, ए बड़े लोग आते हैं, तेरे को कुछ बोलना नहीं है, तो वो बोलने के बंद कर देता है। बड़ा होने के बाद भी वो व्यक्ति बोलना नहीं चाहता। तो ध्यान द्वारा हम ये अवचेतन मन में जो भ्रांति अंदर बंद रखी है उसको हम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, अक्सीर मार्ग है। साइकोथेरापिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, आज सभी लोग ये जो हमारी पद्धति, प्राचीन काल की प्रूवन टेक्निक, इसको सबको अभी मान्य करते हैं और लेबोरेटरी में भी प्रूव हुआ है। हमारे जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो विचार की जो तरंगे हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो आज लेबोरेटरी में प्रूव हो गया 7 to 14 साइकिल्स पर सेकंड, 7 to 14 साइकिल्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी, मतलब आदमी ध्यान कर सकता है, कर रहा है। यू कैन पुट अ स्मॉल इलेक्ट्रोड, यहां पर इलेक्ट्रोड रख के लेबोरेटरी में हम देख सकते हैं कि हाँ भाई अभी तो बरोबर ध्यान लगा है। आपको ताज्जुब होगा जब आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठोगे तो एक्चुअली मुश्किल से 2 या 5 मिनट मन एक्चुअली 7 to 14 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब अल्फा फ्रीक्वेंसी में रहता है फॉर बिगिनर्स। शुरुआत में जब जो साधक ध्यान करता है, जिसने साधना कर ली है, मतलब बहुत पारंगत है, माहिर हो गए हैं, उसका तो 15 मिनट ध्यान करेगा तो 15 मिनट बरोबर मन परसेप्शन, मतलब अनुभव की शक्ति में काम में लगा सकता है। क्योंकि अनुभव करते हैं तो विचार नहीं होता, जब थिंकिंग चलता है तो परसेप्शन नहीं होता, जब परसेप्शन होता है तो थिंकिंग नहीं होता। तो ये सब बातें हमें बहुत अच्छे से समझने को मिलती है। फ्रेंड्स, बातें तो बहुत ही बतानी है, लेकिन मैं कुछ समय प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा। मैं कुछ बातें ऐसी डिस्कस करना चाहता हूं, मतलब आपको अगर कोई समस्या है, आपको कुछ पूछना है, आपका कोई फीडबैक है, तो लेट अस कीप 5-10 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर। प्राय करके हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर एक प्रश्न जो आता है गमन योग का, तो इट्स अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, गमन योग। ये एक हमारे प्रेक्षा ध्यान पद्धति में एक सेशन रहता है, शिविर जब हम करते हैं तो यू हैव टू वॉक। गमन योग में क्या करना है, फक्त चलना है और मन चलने में, पूरी तरह चलने में हमें ध्यान रखना है। दैट इज गमन योग, मतलब इरिया समिति का हमें अभ्यास करना है। चलते समय चलना, खाते समय खाना, मतलब जो बात करते हैं पूरी तरह मन में उसको लगाना। हाँ जी, आनंदमल जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें ध्यान के जो साइंटिफिक जो पद्धति से हम ध्यान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया। एक जिज्ञासा, आजकल विज्ञान भी इस बात को मानती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं ऑटो सजेशन, अनुचिंतन। तो अनुचिंतन हमारे शरीर में कैसे काम करता है? ऑटो सजेशन जब देते हैं, हम कायस्थ में होते हैं, अनुचिंतन के द्वारा हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, स्वभाव को भी बदल सकते हैं। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जरूर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस पॉइंट, अनुचिंतन के द्वारा। तो जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग है, पहली बात है हमें गोल तय करना है, हमें क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटा मोटी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को वेट लूज करना है, मेरा वजन बढ़ गया है, क्या ध्यान द्वारा मैं वेट लूज कर सकता हूं? कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या खाना है, कितना खाना है, वगैरह वगैरह। डाइटिशियन तो आपको बोल के चला गया, लेकिन अगर आपने अनुचिंतन द्वारा ये, जब हम अनुचिंतन अनुचिंतन करते हैं, दैट इज योर विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मतलब आप एक चलचित्र तैयार करो, आपके मन में एक प्रोजेक्ट अ मूवी ऑन योर माइंड स्क्रीन। मैं समझो एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि मैं वजन कांटे में खड़ा हूं, अरे वाह, मैंने सोचा था मेरा 65 kg हो जाएगा, देखो मेरा 6। वो एक अनुभूति होती है, मतलब as if you have already achieved the goal, past tense, as if you have achieved your goal। वैसा एक सीन तैयार करके उसके ऊपर विजुअलाइजेशन करना है कल्पना शक्ति द्वारा, वैसा एक चलचित्र तैयार करना है। पुट ऑल द पीपल, पात्र रखो, डायलॉग्स रखो, और पूरी एक वहां पर मूवी बनाओ, एक वीडियो बनाओ। और जब हम ध्यान करते हैं कायोत्सर्ग की स्थिति में, जब हमारा 7 to 14 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब हमारा अवचेतन मन, यू सी अवर सबकॉन्शियस माइंड सरफेसेस, हमारा अवचेतन मन देखेगा वो मूवी, हाँ तेरे को ये चाहिए देता हूं, तो जो तथास्तु बोलते हैं ना, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। तो वो तथास्तु कौन बोलता है? हमारे भीतर की शक्ति, उसको हम बताते हैं अनुचिंतन द्वारा, दिस इज व्हाट आई वांट। फोबियाज, देखो मैं अभी ठीक हो गया हूं, अभी मेरे को डर नहीं लगता। तो ये अनुचिंतन करने से, ये पूरी अनुप्रेक्षा ध्यान पद्धति में बहुत विस्तृत इसमें बताया गया है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड कंटेम्पलेशन इज यूज्ड। और ये अनुचिंतन करने से इवन स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर गोल। विद्यार्थी का गोल क्या रहेगा कि भाई परीक्षा में अच्छे नंबर आए, आई विल स्कोर 92%। आप लिखो, आप गोल बनाओ, और अनुचिंतन द्वारा आप वो गोल प्राप्त कर सकते हो। और हमने तो हजारों लोगों को देखा है, वो इट वर्क्स, वो बरोबर होता है वैसा। तो अनुचिंतन बहुत ही बढ़िया है और करना ही चाहिए प्रेक्षा ध्यान पद्धति में, जिसे हम अनुप्रेक्षा ध्यान। जी आनंदमल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। अनुप्रेक्षा और लेस्या ध्यान, ये दो मेरे सबसे प्रिय टॉपिक है जी। हाँ, और मेरे को ये ध्यान में जब जाता हूँ, लेस्या ध्यान और अनुप्रेक्षा का जब प्रयोग करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के द्वारा अपने शरीर में आई बीमारी को मैंने निकाला। आज मैं स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग जब करता हूँ, मुझे अनुचिंतन, ऑटो सजेशन के द्वारा मैंने अपनी बीमारी को ठीक किया है। तो आपसे और भी बहुत चीजें आज हमने जानी। अभी किसी भाई की भी, किसी भाई बहन की कोई जिज्ञासा हो तो चैट बॉक्स में आप मैसेज करें,
मेरे को यहाँ YouTube में एक कमेंट दिख रहा है, लेस्या ध्यान में कलर पे कितना समय ध्यान करना चाहिए। हमारे एक जो YouTube में देख रहे हैं उसने पूछा है, समय का 5 या 10 मिनट एवरेज आपको ध्यान करना चाहिए। ये जो प्रश्न है, लेस्या ध्यान में कलर पे कितने समय ध्यान करना चाहिए, उसका मैं उत्तर दे रहा हूं 5 to 10 मिनट्स। लेकिन उसके पहले कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा, ये सब करने की आवश्यकता है। मतलब अगर हमारा शरीर हिलना डुलना है तो फिर आगे जाके लेस्या ध्यान ठीक से नहीं होगा। सो टोटल मेडिटेशन टाइम इज 48 मिनट्स टोटल। मतलब ताड़ासन किया, भ्रामरी प्राणायाम किया, लास्ट में वंदे सचम करते हैं वगैरह, टोटल 48 मिनट्स। और उसमें लेस्या ध्यान जो कलर का ध्यान है, जैसा कॉम्बिनेशन ऑफ केंद्र एंड रंग, यहाँ पर येलो भी कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, 3 चीजें हैं ना, गोल, कलर एंड केंद्र। तो वो हिसाब से आप 10 मिनट्स का ध्यान कर सकते हो, बट टोटल इज 48 मिनट्स ऑफ द कंप्लीट मेडिटेशन प्रोग्राम। जी आनंदमल जी। बहुत सुंदर। एम इज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव पीस और हैप्पीनेस। जी बरोबर है। एक रिमार्क लिखा है कमेंट में, सही बात है। कैन वी लूज वेट बाय एक्टिवेटिंग पिनियल ग्लैंड, हाउ इट कैन बी डन। या जैसे मैंने बताया, वेट लॉस के लिए आपको एक चलचित्र बनाना होगा कि मैंने वेट लॉस किया है। आपको स्क्रिप्ट में और पात्र, मतलब अदर प्लेयर्स लाइक योर स्पाउस और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, दे आर एप्रिशिएटिंग, अरे वाह वजन कम हो गया, अच्छा लगता है। आपको ये पूरा एक मूवी बनानी पड़ेगी। जो ओल्ड कपड़े थे जो एकदम टाइट होते थे वो अच्छी तरह से पहन सकते हैं। दिस काइंड ऑफ मूवी विल हेल्प यू लूज द वेट। फिर आपको ध्यान करना है, क्योंकि अवचेतन मन जब समझ जाएगा एंड इट विल ड्राइव यू, मतलब आपको कुछ अच्छे समोसा या वड़ा पाव भी आएगा ना, तो मन बोलेगा नहीं अभी अपने को वेट करना है। तो वो वेट मैनेजमेंट अंदर से, मतलब अपने हार्मोन इतने प्रभाव होता है कि मन पे काबू रख जाएंगे। शरीर प्रेक्षा भी कर सकते हैं। शरीर प्रेक्षा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन, जो महत्व के हमारे शरीर में, लाइक लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, वहां पर भी ध्यान करने से वो अच्छे से काम करने लगती है। एक क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी हाउ टू कंट्रोल हाई बीपी। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, हाई बीपी की बीमारी जो है, हाई ब्लड प्रेशर, ये इसका तो सचोट उपाय है कायोत्सर्ग। दिन में 2 बार फक्त कायोत्सर्ग, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। आप दूसरा कुछ मत करो। स्टार्ट फ्रॉम द बिग टो ऑफ योर राइट फुट टू द टॉप ऑफ द हेड। नीचे से पग के अंगूठे से लेकर पूरा शरीर हमें शिथिल हो जाए, शिथिल। ऐसे करते करते आधा घंटा सुबह को, आधा घंटा शाम को आप जरूर करो। हाई बीपी की बीमारी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कंट्रोल में आ जाएगी। और हमें अंदर से एक अनुभव होता है, एक ऊर्जा निर्माण होती है, और बाकी सब बीमारियां भी दूर रहती है। तो आप कायोत्सर्ग कीजिए फॉर ये जो रक्तचाप की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। जी वजन बढ़ने के लिए बताइए। एक कमेंट आया है, वजन बढ़ने के लिए तो थायराइड ग्लैंड जो है ना, दैट कंट्रोल्स वजन बढ़ना या घट के ऊपर है, ये नियंत्रण करता है। तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमें
ग्रीन कलर का ध्यान करना चाहिए। ग्रीन कलर, जैसे मैंने अभी बताया, ट्रैफिक सिग्नल का जो ब्राइट ग्रीन रहता है, ब्राइट ग्रीन कलर पे ध्यान करने से, ब्राइट ग्रीन कलर पे ध्यान करने से यहाँ पर विशुद्धि केंद्र, हमारा जो कंट्रोल है, अगर वजन कम होता है वो भी नहीं होना चाहिए, या कई लोगों का वजन एकदम बढ़ जाता है, तो ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। यहां पर ध्यान करना जरूरी है जी। माइग्रेन के लिए क्या करें? देखिए, माइग्रेन के लिए एक क्वेश्चन आया है। माइग्रेन के लिए एक तो ट्रिगर होता है, 6 या 7 प्रकार का ट्रिगर बताया गया है। स्ट्रेस इज वन ऑफ दैट। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में लोग इतने रहते हैं कि खाते समय भी व्हाट्सएप या फेसबुक चलता रहता है। तो आप खाते समय खाइए। नो इलेक्ट्रॉनिक्स एट द टाइम ऑफ ईटिंग, नो इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको ध्यान पूरा खाने में, एंजॉय योर फूड, ये जरूरी है। तो माइग्रेन के ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च शोज कुछ अजीनोमोटो, कुछ चाइनीज पदार्थ व्यंजन बनाते हैं तो अजीनोमोटो, सो दैट इज नोन टू बी ट्रिगरिंग। मेरे पास लिस्ट है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं पूरा लिस्ट भेज दूंगा। टाइम अभी बंद हो रहा है, मेरे को 10 बजे तक का समय। बट यस, माइग्रेन कैन बी क्योर्ड with help of 2 to 3 months of meditation, 48 minutes every day. इस प्रॉब्लम इज प्रायोरिटी। हमारे पास सभी चीजों की टाइम है, 48 मिनट्स अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा? So do the meditation properly in a systematic way. Migraine can be treated very nicely. जी आनंदमल जी, समय का मर्यादा को साथ में रखते हुए अभी 10 बज गए हैं, तो मेरी तरफ से और कोई होगा तो आई डोंट माइंड, बट अदरवाइज वी कैन क्लोज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिंद्र जी। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला हमारे लिए। इतना कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।